हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो सेशन है हमारा वो डैम्स इन इंडिया, भारत में जो बांध या बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। यह सेशन जो है वो 10th क्लास के बच्चों के लिए और वन डे जो एग्जाम होते हैं कॉम्पिटेटिव उनके लिए है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं वे होती हैं, इसमें शब्द से ही आप पता कर सकते हैं, बहु और उद्देशीय, एक से ज्यादा उद्देश्य हो जिसको बनाने के। तो एक अगर नदी घाटी परियोजना भी इसे बोलते हैं। ये कई उद्देश्यों के लिए होती है, जैसे चाहे सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल और मृदा संरक्षण, जल विद्युत की बात कर लें, जल परिवहन, पर्यटन का विकास और मत्स्य पालन, कृषि एवं औद्योगिक विकास आदि की पूर्ति करती हैं। इन्हें ही हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से जानते हैं। यहीं पे हम अगर बात करें, जल एक सबसे और मूलभूत संसाधन है जो चाहे हमारे जीव जगत के अस्तित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से एक आधार प्रदान करता है, और इसको सिंचाई और विद्युत पूर्ति में जल संसाधन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आज हम 8 अपने बांध के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर पहला है सलाल बांध। जो सलाल है वो चिनाब नदी और जम्मू कश्मीर में है। भाखड़ा नांगल डैम हिमाचल प्रदेश में है। टिहरी बांध की बात करें हम तो उत्तराखंड में है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान का है। सरदार सरोवर बांध गुजरात का है। हीराकुंड बांध की हम अगर बात करें तो यह उड़ीसा का है, उड़ीसा राज्य। नागार्जुन सागर ये पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, अभी ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के बॉर्डर पर बना हुआ है। और तुंगभद्रा जो कि कर्नाटक का राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है, और तुंगभद्रा नामक दो नदियों पर बना है। अब हम इसे मैप के उससे समझेंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले देख पा रहे हैं ऊपर जम्मू कश्मीर में सलाल डैम। सलाल डैम जो कि चिनाब नदी पर स्थित है, और चिनाब नदी है, चिनाब नदी और जम्मू कश्मीर राज्य। वही दूसरा है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भाखड़ा नांगल डैम। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और सतलज नदी पर। और ये जो भाखड़ा और नांगल दो अलग अलग जगहों पर स्थित है। भाखड़ा जो है वो जल विद्युत के लिए उपयोगी है, और वही नांगल जो है वहां से सिंचाई की परियोजनाएं निकलती हैं, यह नहरें निकाली जाती हैं। यह विश्व का बात करें विश्व लेवल दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। नदी तल से इसकी बात करेंगे तो 226 मीटर इसकी ऊंचाई है, और समुद्र तल से हम बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई 518 मीटर है। यहीं आगे एक नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी जो परियोजना है, जो ब्यास और सतलज नदी पर बनी हुई है। यह परियोजना राजस्थान, इसे राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान जाती है। और यह जो संसार की सबसे लंबी नहर परियोजना है, जो 4000 जो सॉरी 468 या 468 किलोमीटर की परियोजना है। यहीं आगे हम अब बात करेंगे अपने उसमें, अगर हम भाखड़ा नांगल की बात करें, इसके पीछे रिजर्वायर या जो जलागार होता है जिसे हम लेक भी बोलते हैं, भाखड़ा नांगल डैम के पीछे जो जलागार है उसे हम गोविंद सागर लेक या गोविंद सागर झील के नाम से भी जानते हैं। अब वही आती है तीसरे नंबर पर टिहरी बांध। टिहरी जो है भिलंगाना और जो भागीरथी नदी पर बन के संगम पर स्थित है। यह उत्तराखंड राज्य में है, और वहीं यह सबसे भूकंप की बात करें तो भूकंप जो जोन 5 होता है, जो पांचवा जोन होता है या चौथा जोन, उसमें स्थित है। तो इसका मतलब हुआ यह भूकंप जो रोधी क्षेत्र है, जहाँ भूकंप वाला क्षेत्र है उसमें स्थित है, इसीलिए इसके लिए बहुत सारी कंपेन हुई थी, बहुत सारे इस पे जब बन रहा था तब विवाद हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे रिहंद परियोजना की। तो रिहंद परियोजना ये सोन नदी पर स्थित है, सोन नदी पर। और जो कि अगर हम जिले की बात करें तो सोनभद्र जिला है, जो उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने उसमें, रिहंद परियोजना हो गई। अब हीराकुंड की बात कर लें तो हीराकुंड जो परियोजना है वह उड़ीसा राज्य में यहाँ पर स्थित है, महानदी पर स्थित परियोजना है, और राज्य का नाम है उड़ीसा। और यह विश्व की नदी स्थित सबसे लंबी परियोजना है, जो कि 4.8 किलोमीटर की परियोजना है। इसके बाद आता है हमारा राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर जो कि राउत भाटा और चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, चंबल नदी, राउत भाटा राजस्थान, नदी का नाम हुआ चंबल, और वही राज्य का नाम राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में स्थित है।
आपके एग्जाम पर्पज से इतना ही पूछाता है कि यह परियोजना किस राज्य में स्थित है, किस जगह पे स्थित है। तो जगह के नाम हम बात करें तो हमने बताया राउतभाटा, ठीक है, और वही राज्य का नाम राजस्थान। इसमें एक और है गांधी सागर बांध भी इसी पर बना हुआ है, इसी चंबल नदी पर ही गांधी सागर बांध बना हुआ है। इसके बाद हम आ जाते हैं नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर का एक फेमस है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी गुजरात राज्य, नर्मदा नदी और गुजरात राज्य में नर्मदा नामक जिले जिले में स्थित है, नर्मदा नामक जिले में स्थित है। इसके बाद आती है हमारी नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना, जैसा कि हमने बताया था कि ये नालगोंडा जिला जो कि तेलंगाना का है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर जिला है, आंध्र प्रदेश राज्य का, उसके बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, पहले ये पूरी आंध्र प्रदेश राज्य में आती थी। अगर एग्जाम में आंध्र प्रदेश दिया हुआ तो आप आंध्र प्रदेश पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये नदी की बात करें तो ये कृष्णा नदी पर स्थित परियोजना है। यही अब हमारे उसमें एक नई परियोजना आती है जिसका नाम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा परियोजना जो है वो तुंग और भद्रा नाम की दो नदी के संगम पर स्थित है। यह कर्नाटक राज्य में पूर्णतः स्थित है। तुंगभद्रा नदी का नाम हुआ और कर्नाटक राज्य में स्थित है तुंगभद्रा परियोजना। वहीं हम अगर बात करें शिव समुद्रम और मैटूर, शिव समुद्रम और मैंटूर जो है वो कावेरी नदी पे स्थित है। ठीक है, नदी पर स्थित हैं। ये कुछ जो हमारी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, नदी परियोजना, वो आज हमने डिस्कस की यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसको एक और मैप के जरिए से रफली समझ लेते हैं, बहुत ही उसमें कि कहाँ पर है। आप ये आइडिया लगा सकते हैं, एक बार रिवीजन साथ में करिए। जलाशय चिनाब नदी, नदी का नाम है चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी और जम्मू कश्मीर राज्य। वहीं भाखड़ा और नंगल, भाखड़ा नंगल जो है सतलज नदी पे है और हिमाचल प्रदेश में टिहरी जो है वो दो नदियों के संगम पर स्थित है। उसमें नदियों का नाम है भिलंगाना और भागीरथी नाम की दो नदियां हैं और राज्य का नाम है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके बाद आती है हमारी परियोजना जो कि राणा प्रताप सागर है, जो कि यहाँ चिनाब नदी पे देख पा रहे होंगे आप, चिनाब नदी पे स्थित है। और इसी में एक आती है गांधी सागर परियोजना जो चिनाब नदी पर है, और कोटा बैराज जो है वो भी चिनाब नदी पर स्थित परियोजनाएं हैं और ये सब राजस्थान में स्थित हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने बात की थी कि जो संसार की सबसे लंबी नहर है जिसे हम इंदिरा गांधी परियोजना बोलते हैं, वो ब्यास और सतलज नदी से, यहाँ से ब्यास और सतलज, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ब्यास नदी है और सतलज नदी के जहाँ पर संगम है या कॉन्फ्लुएंस है वहां से निकलती है। ये व्यास हो गई और ये अपनी सतलज नदी आई, इसके यहाँ पर मिलने से ये आगे बढ़ती है। ये जो है 468 किलोमीटर की परियोजना है जो राजस्थान की परियोजना है और राजस्थान जिले में नहर, ये विश्व की सबसे लंबी नहर है। यहाँ पर नर्मदा नदी पर हम बात करेंगे सरदार सरोवर की। सरदार सरोवर जो कि गुजरात राज्य में और नर्मदा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित परियोजना है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना में पीछे अगर जलागार या रिजर्वायर की बात करेंगे तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वो जलागार है यानी रिजर्वायर है, सोन नदी पर स्थित है और सोन नदी उत्तर प्रदेश में स्थित ये परियोजना है। ठीक है, रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश जिले में सोन नदी पर सोनभद्र जिले में परियोजना है और इसके पीछे स्थित रिजर्वायर जिसमें जल भरा होता है जिसे हम लेक भी बोलते हैं वो गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ दामोदर पे बात कर लें तो पांचेत जो है एंड लोनार, ये जो है दामोदर नदी पर स्थित पांचेत परियोजना है। आपके सिलेबस में ये नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे महानदी पर स्थित परियोजना जिसका नाम है हीराकुंड, ये उड़ीसा राज्य की है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में इसे परियोजना है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी स्थित परियोजना है जिसकी लंबाई 4.8 यानी 4800 मीटर या 4.8 किलोमीटर की परियोजना है। इसके बाद आती है हमारी परियोजना नागार्जुन सागर परियोजना
जो कि कृष्णा नदी पर स्थित परियोजना है। कृष्णा नदी पर स्थित परियोजना के साथ साथ ये पहले आंध्र प्रदेश में पूरा हुआ करती थी पूर्ण रूप से, क्योंकि तेलंगाना अलग नहीं हुआ। अभी तेलंगाना अलग हो गया है, तो तेलंगाना अलग होने पर ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का गुंटूर और तेलंगाना का जो, अगर हम बात करें, नालगोंडा जिला में स्थित के बॉर्डर पर स्थित है। तो अगर एग्जाम में आ रहा है तो एग्जाम में आप इसे आंध्र प्रदेश ही करेंगे। आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों नहीं आएंगे एक साथ, एक ही कोई आएगा, तो दोनों में से जो आए उसको आपको टिक करना है। ठीक है। और श्रीशैलम जो परियोजना है वो भी कृष्णा नदी पर उस पर स्थित है। और तुंगभद्रा भद्रा परियोजना की बात करें तो ये तुंग और भद्रा नाम की दो नदियां हैं। ठीक है। तुंग और भद्रा नाम की दो नदियां हैं, इनके कॉन्फ्लुएंस पे स्थित है। इसके जहाँ संगम है उस पर स्थित जो तुंगभद्रा परियोजना है वो स्थित है, और राज्य का नाम है कर्नाटका। ठीक है, यह कर्नाटक राज्य है। इसके बाद हम बात करें जो पेरियार, वो पेरियार नदी पे है। मैंटूर और शिव समुद्रम कावेरी नदी पर स्थित, शिव समुद्रम यहाँ पे है। ठीक है, और मैंटूर यहाँ पे है, और ये कावेरी नदी पर स्थित परियोजनाएं हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज इसको लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने जो भी दोस्त हैं आपके बोर्ड एग्जाम या वनडे एग्जाम के लिए, उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें।